नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा और बेसिक कंसेप्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर फॉर कंक्रीटिंग। यानी कि जब भी आप कंक्रीट से कंस्ट्रक्शन करते हो, फॉर कंस्ट्रक्शन नमस्ते बच्चों। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक छोटा सा नहीं, नमस्ते बच्चों। आज आपके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ कि जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो, किसी भी स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं हम लोग, तो उसके लिए वाटर की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। नंबर वन, वाटर को आईएस कोड ने एक टर्म दिया है, पोर्टेबल वाटर। इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक मैटर 200, इनऑर्गेनिक मैटर 3000, सल्फेट 400 मिलीग्राम पर लीटर जो वाटर में प्रेजेंट है, क्लोराइड 2000 फॉर पीसीसी एंड 500 फॉर आरसीसी, एंड सस्पेंडेड मैटर 2000। अब फैक्ट इज दैट कि डिफरेंट मैटर्स का रोल क्या होता है। देखिए, ये आपके सामने है एक स्लाइड जिसमें कि सी और नॉन पोर्टेबल वाटर, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो समुद्री वाटर हो, कोई भी वाटर हो सकता है जिसमें कि डिफरेंट मिनरल्स एक लिमिट से ज्यादा हो सकते हैं। ये रहा सी और नॉन पोर्टेबल वाटर, जो नॉन यूजेबल वाटर है। अब यदि किसी भी टॉप से लेते हैं, अगर वाटर में क्लोराइड का कंसंट्रेशन, क्लोराइड करता क्या है? क्लोराइड के दो रोल होते हैं, एक डिस इंटीग्रेशन एंड सेकंड इज कोरोजन। ठीक है, इसके लिए जो हमारे कोड ने एक गाइडलाइन वैल्यू रिकमेंड की है 2000 मिलीग्राम पर लीटर फॉर पीसीसी एंड 500 मिलीग्राम पर लीटर फॉर आरसीसी। अब क्लोराइड क्या करता है? बेसिकली क्लोराइड हार्मफुल इसीलिए नहीं है कि वो जंग लगाता है, एक वो उसका पार्ट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्लोराइड जो होते हैं, यानी कि बेसिकली हम सॉल्ट कहते हैं इसको। सॉल्ट का प्रॉपर्टीज क्या होता है? सॉल्ट का काम होता है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब आपने नमक की कभी डेली बनती नहीं देखी होगी, वो बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी वो टूट जाता है, और टूटने के बाद वो जो है वही प्रॉपर्टीज जिस चीज में प्रेजेंट होता है उसको डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करता है। अगर स्टील में प्रेजेंट हो गया, स्टील में अगर क्लोराइड आयन पहुंच गए तो स्टील को डिकम्पोज करना चालू करेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि डिसइंटीग्रेट करना चालू करेंगे। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता हुआ चला जाएगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता हुआ चला जाएगा और ऑटोमेटिकली वो एक्सपेंड होके डिसरप्ट होना चालू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम, अब स्टील में होती है डिसइंटीग्रेशन, उसके बाद एक्सपेंशन, डिसइंटीग्रेशन, उसके बाद एक्सपेंशन, उसके बाद ये डिसरप्शन। अब इसी चीज को अगर ये स्टील में हो रही है तो हम इसको कोरोजन का नाम दे देते हैं। तो दैट इज सॉल्ट की वजह से सिर्फ आपकी स्टील ही डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, और भी कंक्रीट भी, पीसीसी भी, प्लास्टर भी डिसइंटीग्रेट होगा। इसीलिए इसकी जो लिमिट्स हैं वो कोड ने स्पेसिफाई की हैं 2000 मिलीग्राम पर लीटर फॉर पीसीसी एंड 500 मिलीग्राम पर लीटर फॉर आरसीसी। ठीक, नया टॉपिक है इसमें सल्फेट। अब सल्फेट वाटर में भी प्रेजेंट हो सकता है और इसका मेजर सोर्स जो है सीमेंट होता है। अब सल्फेट का काम भी वही है, एज पर आईएस कोड के अनुसार एक्सपेंशन और डिस्रप्शन ऑफ कंक्रीट, यानी कि ये भी पहले एक्सपेंड करेगा कंक्रीट को, फिर उसको क्रैक करके डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, एज पर आईएस 456 के अनुसार जो सीमेंट से जो क्वांटिटी आ रही है सल्फेट की, दैट शुड बी 4%, दैट शुड बी 4% ऑफ 4% ऑफ मास ऑफ सीमेंट, और वाटर से जो आ रही है दैट शुड बी 400
मिलीग्राम पर लीटर, दैट इज 400 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 4% और 400 मिलीग्राम पर लीटर। इनका बेसिक रूल क्या है? एक्सपेंशन, पहला पार्ट एक्सपेंशन, फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट, ठीक है। एक आता है एल्कली, उसका भी काम यही है, दैट डज नॉट फिट इन द कंक्रीट। एल्कली भी एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंशन एंड क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट। उसके बाद वो जब क्रैक हो जाएगी, कंक्रीट क्रैक हो जाएगी तो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसके लिए कोड ने जो मैक्सिमम वैल्यू रिकमेंड की है वो है 3000 इन वाटर, लीटर इन वाटर। 3000 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वाटर के अंदर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब यानी कि ऑर्गेनिक का मतलब है जो डिकम्पोज हो सकता है, डिकम्पोजेबल मैटर। अगर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा तो क्या रिलीज करेगा? सॉल्ट कंपाउंड्स प्लस CO2 अगर एरोबिक है तो, और H2S प्लस CH4 यदि एनारोबिक है तो, एनारोबिक है तो। अब जब किसी भी कंक्रीट मास में प्रेजेंस ऑफ गैसेस होता है, यानी कि फ्रेश कंक्रीट से हार्ड कंक्रीट हो रही है और उस सर्टेन टेम्परेचर पे हमारा ऑर्गेनिक मैटर भी डिकम्पोज हो रहा है, तो उस केस में उसमें गैसेस जनरेट हो रही हैं। अब जब गैसेस जनरेट हो गई तो उससे होता क्या है, हमारा उसमें वॉइड्स क्रिएट होंगे। ये जो गैसेस हैं, गैसेस क्रिएट्स वॉइड्स। अब हमारा कोड कहता है कि 1% यदि वॉइड होता है किसी भी कंक्रीट में, कंक्रीट मास में, तो उसकी स्ट्रेंथ 5% लूज हो जाती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही है कि वाटर should be free from organic matter। should be free from organic matter। अब कोड ने इसकी जो वैल्यू रिकमेंड की है दैट इज 200 मिलीग्राम पर लीटर, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए ऑर्गेनिक मैटर का सबसे कम है, ऑर्गेनिक मैटर सबसे कम है, फिर आपका सेकंड नंबर पे है ये, फिर थर्ड नंबर पे, फिर ये फोर्थ नंबर पे। यानी कि सीरीज जो बनी, सल्फेट, उसका क्लोराइड, उसके बाद एल्कली। ठीक है दोस्तों, नए लेक्चर में दोबारा। थैंक यू। भाई करो भाई,